का ईरान की शांति वार्ता है स्विट्जरलैंड में कतर और पाकिस्तान की मध्यस्थता के बीच अमेरिका और ईरान में बातचीत शुरू हो गई है। इसी घोषणा Donald Trump for his visionary and very dynamic leadership, which has सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर रविवार को स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख और बर्गनस्टॉक क्षेत्र पहुंचे हैं, जहां अमेरिका और ईरान के बीच होने वाली तकनीकी स्तर की महत्वपूर्ण वार्ताओं में वे अमेरिका, ईरान और पाकिस्तान ये तीनों के नेता फिलहाल स्विट्जरलैंड में इनकी मुलाकात हो रही है। दोस्तों, अगर जिनेवा में अमेरिका और ईरान के बीच में समझौते पर हस्ताक्षर हो जाते हैं, पीस डील पर मुहर लग जाती है, अभी से उसकी तारीफ की जा रही है। ब्रिटेन तारीफ कर चुका है, इटली तारीफ कर चुका है, जर्मनी तारीफ कर चुका है, जापान ने तारीफ की है और अमेरिका और राष्ट्रपति ट्रंप तो बार बार ये करते ही रहे हैं। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की तारीफ उतनी महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि वो तो लगातार पाकिस्तान का इस्तेमाल करते रहे हैं दूसरे तरीकों से भी। लेकिन अगर बाकी दुनिया भी तारीफ करने लगे तो ये विचार करने की जरूरत है कि पाकिस्तान ने सचमुच में कोई बड़ी कामयाबी तो हासिल नहीं कर ली है। और ये सच्चाई है, इसको स्वीकार करना पड़ेगा कि पाकिस्तान ने एक ऐसी कूटनीतिक विजय हासिल की है जो कि 1971 की एक और बड़ी कूटनीतिक जीत जो उसने हासिल की थी उससे उसकी तुलना की जा रही है, बल्कि इसको और भी महत्वपूर्ण मानते हुए रेखांकित किया जा रहा है। 1971 में उसने क्या किया था इस पर मैं बाद में आऊंगा, लेकिन पहले समझ लें कि जब पाकिस्तान ने ईरान और अमेरिका के बीच मध्यस्थता शुरू की थी तो एक मजाक सा उड़ रहा था कि देखिए अब पाकिस्तान एक मीडिएटर बनने की कोशिश कर रहा है। फिर बाद में यह कहा गया कि वो तो एक पोस्टमैन है, ईरान से चिट्ठी लेकर ट्रंप को देता है, ट्रंप की चिट्ठी ईरान को देता है। इस तरह से उसका मजाक बनाया गया। लेकिन यह बहुत साफ दिख रहा था कि पाकिस्तान बहुत अंदर तक बैठ रहा है, अंदर तक घुसकर वो दोनों देशों के बीच में एक ब्रिज का काम कर रहा है, एक पुल बना रहा है। दोनों पक्षों के बीच प्रस्ताव का लेन देन तो कर ही रहा है, लेकिन उस प्रस्ताव की रूपरेखा क्या हो, उसकी वर्डिंग क्या हो, उसमें क्या लिखा जाए, इसमें भी उसकी भूमिका थी। तो केवल मीडिएटर नहीं था, पोस्टमैन नहीं था, वो फैसिलिटेटर भी था। उसने बाकी के काम भी किए, जैसे कि 1979 के बाद से अमेरिका और ईरान के बीच किसी तरह का कोई आपसी भेंट वार्ता नहीं हुई, उच्च स्तर पर कोई राजनयिक संबंध नहीं थे। लेकिन पाकिस्तान ने इस गैप को भरा और ब्रिज के रूप में दोनों देशों के बीच काम किया। इस्लामाबाद में 11 अप्रैल को आपको याद होगा कि हाई लेवल टॉक्स हुए थे, जिसमें यूएस और ईरान के प्रतिनिधि मिले थे और अमेरिका के तो उपराष्ट्रपति जेडी वैंस ही वहां पहुंचे हुए थे। और यह भी पहली बार ऐसा हो रहा था कि ईरान और अमेरिका के प्रतिनिधि आमने सामने बैठकर बातचीत कर रहे थे। ये और बात है कि पहले राउंड के बाद जो दूसरे राउंड की बातचीत होनी थी वो नहीं हो पाई इस्लामाबाद में। वो एक बड़ा झटका था पाकिस्तान के लिए, क्योंकि वो इस्लामाबाद को सेंटर बनाना चाहता था कि जो भी मीडिएशन हो रही है, जो भी बातचीत हो रही है, वो इस्लामाबाद में हो और इस्लामाबाद अकॉर्ड के नाम से उस समझौते को जाना जाए, ताकि पाकिस्तान का जो पूरा खेल है या कंट्रीब्यूशन है या वो जो श्रेय है वो उसके नाम से दर्ज हो जाए। तो वो दूसरे राउंड की बातचीत नहीं हुई। फिर बातचीत का सिलसिला दूसरे ढंग से होने लगा, फोन पर बातचीत होने लगी, सीधे ट्रंप और ईरानी अधिकारियों के बीच भी बात होने लगी। पाकिस्तान के बीच में यह कहा गया कि वो तो बातचीत से बाहर ही हो गया है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं था। वो तुर्की, कतर, मिस्र, ये सब उस बातचीत में अपनी अपनी तरह से योगदान दे रहे थे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण योगदान निश्चित रूप से पाकिस्तान का था, और पाकिस्तान का इसलिए था कि पाकिस्तान की सीमाएं ईरान से लगी हैं, पाकिस्तान में अमेरिका के अड्डे नहीं हैं, पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल हैं आसिम मुनीर, उनके संबंध ईरान से बड़े घनिष्ठ थे, ईरान को वो गहराई से समझते थे। और शहबाज शरीफ और जो उनके इशाकदार हैं उप प्रधानमंत्री, उन सब ने मिलकर इसको एक जबरदस्त तरीके से ईरान का भी विश्वास हासिल किया और ट्रंप का तो विश्वास उन पर था ही। इसीलिए जब एकदम से युद्ध विराम टूटने वाला था, उस समय उन्होंने ट्रंप पर दबाव डाल के उस युद्ध विराम को एक्सटेंड करवाने में भी सफलता प्राप्त की। और कहा जा रहा है कि इसके लिए उन्होंने बहुत जमकर मेहनत की और दोनों का विश्वास अर्जित करके एक ऐसी बातचीत को टूटने नहीं दिया। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात होती है कि मीडिएटर के लिए कि बातचीत को टूटने न दे, निरंतर चलती रहे, निरंतर विचारों का आदान प्रदान होता रहे, दोनों पक्ष अपनी बातें रखते रहे, दोनों पक्षों को समझाया बुझाया जाता रहे, दोनों के पक्षों में लचीलापन लाने की कोशिश होती रहे, दोनों एक दूसरे को समझ पाए। इसमें मीडिएटर का रोल होता है और वो उसने बड़ी कायदे से निभाया। और इसीलिए आज अगर ये